अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने किस तरह से हमारी फर्स्ट क्लास थी इलस्ट्रेटर की। उसमें हमने जस्ट बेसिक सी चीज़ें हमने सीखी थी कि सिलेक्शन टूल क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है और किस तरह से हम जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, किस तरह से कलर फिल करते हैं और किस तरह से शेप को, स्क्वायर को या सर्कल को, ये जो हमारे पास शेप्स हैं इनको हम किस तरह से यूज़ करके हम डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो इस दफ़ा हम जो हमारी नई क्लास है, अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि हम किस तरह से, असल पर्पस क्या है सिलेक्शन टूल का और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का असल पर्पस क्या है, और 2-3 इजी से ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे हम कि किस तरह से हम जो है वो अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी दूसरी क्लास की तरफ। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने अपनी नई फाइल ले ली है और ये है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये है सिलेक्शन टूल। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ वो ये है कि जो सारा काम होता है ना, ये फॉर एग्जांपल अच्छा, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊँ कि ये देखें, ये आपको लाइन दिख रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एडोबी इलस्ट्रेटर में जो काम है वो सारा जो है वो 3-4 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है। दैट इज़ आपका एंकर पॉइंट्स, आपका पाथ। ठीक है, पाथ क्या होता है, एंकर पॉइंट क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। ये जैसे एक लाइन सेगमेंट है, अब दोनों लाइनों के आपने देखे ये एंड है, ठीक है ना, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है। अब इसमें जो है एक चीज़ आपने जो है ना यहाँ पे व्यू में जाके ये स्मार्ट गाइड्स आपने चेक रखनी है, ठीक है ना, ताकि ये आपको बताता रहेगा कि ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है। ठीक है ना, अब ये हमारा जो है ये एंकर है। ठीक है, एक एंकर पॉइंट हमारा ये है जो कि एंड पॉइंट है, एक एंकर पॉइंट हमारा ये है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया है तो हम उस एंकर पॉइंट को ही मूव कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, और ये हमारा ये पाथ है। ठीक है, बीच का जितना एरिया आपको दिख रहा है दिस इज पाथ, और मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मैं इसको इसको सिलेक्ट किया तो मैं इसको ऐसे मूव कर सकती हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं और पाथ क्या होता है। मैं एंकर पॉइंट्स का आपको एक और स्क्वायर करके ऐसे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमने स्क्वायर बनाया, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इससे ये एक चीज़ ये है कि आप जो है ना, इससे साइज़ जो है ना वो जैसे हमारा सिलेक्शन टूल का काम होता है कि वो साइज़ को बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। ये मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे सिलेक्शन टूल की। ठीक है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो ये काम नहीं करता है। ये देख रहे हैं, ये काम नहीं करता है। ये आप पूरा तो इसे मूव कर सकते हैं बट आप इसे छोटा बड़ा नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक मैंने एंकर पॉइंट समझे, ये दोनों एंकर पॉइंट ले लिए। अब मैं इन दोनों को मूव करना चाह रही हूँ तो ये दोनों मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं मैंने ये दोनों लेने, तो ये दोनों मूव हो रहे हैं, ये देखें। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं मुझे ये और मतलब मुझे ये दोनों करने हैं तो ये दोनों मूव होंगे। इसको मैं चाह रही हूँ कि मैं इस एंकर पॉइंट को मैं यूं कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आप कोई भी पॉइंट लेके और उसको जो है
सेलेक्ट करके और उससे उस पॉइंट को जो है ना आप मूव कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये शेप ले ली है स्क्वायर की, और मैं ऐसे एक स्क्वायर, मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ बताई थी, मैंने बताया था कि अगर मैं कोई भी शेप लेके और मैं ऐसे क्लिक कर दूंगी तो मैं अपनी मर्ज़ी से डाल सकती हूँ। फॉर एग्जांपल 4, मुझे स्क्वायर लेना है तो आपको पता है चारों स्क्वायर की 4 साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, ये देखें इक्वल आ गई। अब मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करना है तो मैं सिलेक्शन टूल की तरफ जाऊंगी। स्क्वायर कॉपी के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल ऑल्ट और एक कॉपी हो गया। कॉपी के लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल और ऑल्ट साथ दबाएंगे और ड्रैग करेंगे तो कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही इसमें भी यही करा मैंने। ये हमारे पास 3 स्क्वायर हो गए। अब मैंने इसको ऊपर से सेलेक्ट किया और ऐसे करा, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और ऐसे करा। एक इसको मैंने ऐसे चेंज किया। अब दूसरी साइड को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैंने ये इंटरसेक्ट का आ गया कि ये ऊपर आपको पर्पल से दिख रहा होगा कि ये लिखा हुआ आ रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, ये आपका बन गया क्यूबॉइड। ये आप देखें। अच्छा, इन सबको अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ये होता है कि या तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखें और एक एक शेप को सेलेक्ट करें और यहाँ से ग्रुप कर दें। ठीक है, तो ये एक आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा एक क्यूब बन गया। अब मैं इसको उठाती हूँ, साइड पर रखती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी चीज़ अब हमने देखनी है कि हम एक सिंपल सी, ये तो हमने आपको बताया कि शेप से किस तरह से करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक और चीज़ इसमें है, वो है, ये तो शेप से हम कर रहे थे जो कर रहे थे। अब इसमें आ जाता है पेन टूल। ठीक है, इस पेन टूल का क्या काम है, जैसे आप पेन से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और उसको आप कर्व देना चाहें तो ऐसे बनाया आपने। ठीक है, इसको ऐसे किया, कोई भी शेप आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाती हूँ एक हार्ट। उसको सेलेक्ट किया, क्लिक करके ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, कॉपी नहीं करना वरना एक कॉपी और बन गई। ठीक है, इसको मैंने कर दिया, ये आपका बन गया। और मैं इसमें रेड कलर कर दूं तो ये रेड ही हो जाए। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना, ये देखें, ये स्ट्रोक है। ये जो हमने ये ब्लैक लाइन से बनाई थी ये स्ट्रोक है और ये इसका अंदर का पिल है। ठीक है,
ये अंदर से वाइट कुछ भी नहीं है इसके कलर, तो इसलिए ये वाइट दिख रहा है। और इसका स्ट्रोक लाइंस जो है वो जो हैं वो ब्लैक हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें येलो कर दूं तो ये देखें यहाँ से मैंने येलो हो गया, ठीक है। इस तरह से ये देखें, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ इसी से कि हमने ये बनाई। फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है, कि हमने ली एक कॉपी, ऐसे कॉपी पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि अक्सर ये होता है कि आप छोड़ दो तो वो कॉपी नहीं बन पाती है, तो हमने प्रेस करे रखना है और फिर छोड़ना है, जैसे अक्सर मेरे साथ हो जाता है ये। और ऐसे मैं पहले इसको थोड़ा सा ब्रॉड करूँगी लाइक दिस। इस वाली की मैं अगेन कॉपी यहाँ पे ले लूँगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये नीचे से अलाइन नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगी ताकि ये बराबर हो जाए, ठीक है। अभी भी इसमें डिफरेंस है, आपने ना जूम कर करके चेक करना है, बिकॉज ये जो है ना वो जूम किए बगैर होता नहीं है। ये आ गई आपके पास, ये अभी भी मुझे लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है, इसके साइज में कुछ प्रॉब्लम आई। बेटर, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इसको कर दिया, मैं एक सेकेंड आपको बताती हूँ। अब मैंने यहाँ से लिया स्क्वायर, इसको मैंने किया ये और मैंने कर दिया जॉइंट, ये आपका बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। इसको मैंने किया रोटेट, इसकी एक कॉपी और ली, उसको किया ऐसे छोटा, फिर उसमें किया मैंने ब्लैक का, सॉरी इसको सिलेक्ट करके और फिर ब्लैक करना है, ठीक है। मैंने किया यहाँ पे, ओके। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा निकलता हुआ ये बनाऊंगी एजेस, जो कि आपने अक्सर देखा होगा इरेजर में अक्सर होती है, ठीक है। फिर मैं एक और बनाऊंगी ज़रा चौड़ा सा थिक, इसको मैं वाइट ही रखूंगी अभी, फिर बाद में हम फिलिंग करेंगे। जूम करती हूँ ताकि मुझे ये प्रॉपर दिखे। इसको मैं इसके साथ ये देखें इंटरसेक्ट हो रहा है। आपको इस अगर गाइडलाइंस आपकी स्मार्ट गाइड्स खुले हुए होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है, वो इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, बेटर। ये आपके आ गया।
ट्राई करना चाह रही हूँ कि ये इरेज़र बन जाए, और ये हमारा रेडी हो गई पेंसिल। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे फिल, कलर फिल करना चाहेंगे। अगर मैं इसे चाहूँ तो थोड़ा सा ऐसे भी कर सकती हूँ। इसको हम अगर कर दें समथिंग लाइक पिंकिश, ठीक है, इसको और इसको मैं ज्वाइन करना चाहूँ, मैंने दोनों को साथ रखिए और मैंने ग्रुप कर दिया, तो ये अब एक साथ मूव होंगे। ये देख रही हैं ऐसे। इसी तरह से अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका कलर जो है वो समथिंग रेडिश और रेड पे कर दूँ। इसका मैं साइड पे हल्का सा इसको सेलेक्ट करूँ पहले, फिर हल्का सा ऐसे करके ठीक है, ये हमारी बन गई। मैं इस सब को मैंने बताया था पहले कंट्रोल ए करा तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन हमें सारी चीज़ें सेलेक्ट नहीं करनी है, तो हम इसको सेलेक्ट करके और इसे ग्रुप कर देंगे तो ये पूरी एक साथ मूव करेगी। अब मैं इसको छोटा बड़ा पतला जैसे भी करना चाहूँ, ये पतली हो गई, ठीक है, तो ऐसे करना चाहूँ तो ये ऐसी हो गई। कलर आप अपनी मर्ज़ी के जो भी फिल करना चाहें वो आप फिल कर सकते हैं। ये आपका हार्ट हो गया, ये आपका क्यूब हो गया, ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है। क्यूब को भी हम कलर कर देते हैं, कोई अच्छा सा ब्राउन कर दिया, मस्टर्ड कर दिया, व्हाटएवर। ये हमारा ये हो गया, ठीक है। इसको अगर हम चाहें कि हम थोड़ा सा जो है इसको ये चीज़ जो है इसकी अंदर करना चाहते हैं, तो ये देखें, देखा आपने, ये इस तरह से हो गई। मैंने आपको बताया था ना कल इसके हैंडल्स होते हैं, ये रहे हैंडल्स। मैं अगर थोड़ा दिल मोटा करना चाहूँ तो ये ऐसे हो जाएगा सेम। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करना चाहूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। अब वो देखें, क्योंकि मैंने वो किया हुआ था, डुप्लीकेट लिया हुआ था, उसकी रिफ्लेक्शन ली हुई थी, तो वो दूसरी तरह का था, ये दूसरी तरह का हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है ये इस तरह से ना, ठीक है। अभी मैंने आपको 3 शेप्स, 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने बताए आपको कि किस तरह से ड्रॉ करना है। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको ही बताया कि पेन टूल का क्या काम है। ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें मैंने आपको बताया है कि सिलेक्शन टूल में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम क्या कर सकते हैं, और हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं शेप्स को लेके, और पेन टूल का हमारा एंकर पॉइंट क्या है, हमारा पाथ क्या है, किस तरह से हमने यहाँ पे व्यू पे जाके स्मार्ट गाइड्स को ओपन रखना है, कलर फिल क्या होता है, आउटलाइन क्या होती है, ये मैंने आपको बताया है। और साथ में मैंने आपको बताया है कि इस तरह से किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से ये सिलेक्शन टूल है, इस वजह से नहीं हो रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे ये हो गई हमारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें बनाई। आप कुछ और चाहें कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैंने आपको बताया है कि आप उसी ही प्रैक्टिस करें, वही चीज़ें ड्रॉ करें। आपके कोई और माइंड में क्रिएटिव है चीज़ ऐसी कि जो आप और बना सकते हैं इस तरह से, तो आप वो भी कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम कोई नई चीज़ लेकर आएंगे। हम ट्रेसिंग लेकर आएंगे, ग्रेडियंट्स लेकर आएंगे, किस तरह से हम जो है वो पाथ फाइंडर को किस कब और कैसे यूज़ करना है, पाथ फाइंडर को, स्ट्रोक्स को किस तरह से करना है, ग्रेडियंट को किस तरह से यूज़ करना है, टाइपोग्राफी को हम किस तरह से, टाइप वाला ये टूल जो है हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं, एक एक करके हम सारे टूल्स को कवर करेंगे कि हम किस तरह से किस चीज़ को हम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा पाथ फाइंडर होता है कि किस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करके, माइनस करके, वो करके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है।
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको समझ आई होगी। इसके पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए वो आपको समझ आ गए होंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ।